औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से और दुआ पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा जो सबक है वो है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था और थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लें ताकि हम लोग आगे से उसकी रीडिंग स्टार्ट कर सकें। ये जो हमारा सबक है लांस नाइक लाल हुसैन शहीद, ये शहीद हैं 1965 की जंग के। 1965 की जंग वो जंग जिसमें रात की तारीकी में दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये सोचकर कि पाकिस्तानी जो कौम है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सो रही होगी इस वक्त रात के वक्त और हम आसानी से पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, लाहौर पर कब्ज़ा कर लेंगे और लाहौर जिम खाना में नाश्ता करेंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका और ये कहानी जो है वो घूम रही है लांस नाइक लाल हुसैन के गिर्द। जब उनको प्लाटून कमांडर ने आकर कहा कि दुश्मन जो है मुसलसल पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ रहा है और मुसलसल गोलाबारी कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये चौकी भी खाली करनी पड़े। तो उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, इसकी कोई तदबीर भी होगी, हम किस तरह दुश्मन की पेशकदमी को रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई हम में से एक दुश्मन से चौकी को आज़ाद करवाए, फिर हम बाकी दस्ते के साथ मिलकर दुश्मन की पेशकदमी को रोक सकते हैं। तो उस वक्त जो नौजवान आगे बढ़ा वो था लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं ये फरीज़ा सर अंजाम दूँगा। फिर वो अपने प्लाटून के साथ रिंग का मतलब था पेट के बल जो है ज़मीन पर चलना। वो दुश्मन जो वो सुबह चौकी पर कब्ज़ा कर चुका था उसके करीब पहुंच गया और उन्होंने वहाँ दस्ती बॉम्ब से उस पर हमला किया, जिससे दुश्मन जो था वो उसके सिपाही जो थे वो मौके पर ही वहीं पे ही मर गए, दम तोड़ गए। यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। अब आगे इससे पहले हम अल्फाज मायने देख लें। सनसनाती का मतलब है खामोशी और तेज़ी से, कि खामोशी से पता भी ना चले। सनसनाती को हम गोली में के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। सनसनाती हुई गोली कि वो खामोशी से जिसकी आवाज़ नहीं होती और बहुत तेज़ होती है। कदम उखड़ना, भागना, और ये कदम उखड़ना आम तौर पे नेगेटिव मीनिंग्स में आता है। फ़रार होना, कि जो जिनके कदम उखड़ जाते हैं फिर वो पीछे की तरफ भागते हैं। ताक कर, चुन कर। खुलबली का मतलब होता है हलचल मचना, अफरा तफरी फैल जाना। जवां मर्दी, बहादुरी। हालत बिगड़ना, हालत ख़राब होना। फरामोश, भूलना। जुर्रत, हिम्मत। रूह परवाज़ करना, मर जाना। हम अब आगे से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे, लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गए। फिर रेंगते दुश्मन के खंदकी मोर्चे पर दस्ती बम फेंकना शुरू कर दिए। दस्ती बम, हाथ से उन्होंने बम जो है वो दुश्मन के मोर्चों पर फेंकना शुरू कर दिए। अचानक दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया, क्योंकि ये अचानक हमला था, किसी को पता नहीं था कि कोई आगे बढ़ रहा है। लाल हुसैन और उसके साथियों ने ताक ताक कर चुन कर निशाने पर बम फेंके और मोर्चे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर दिया। सफाया करना यहाँ पे होगा, दुश्मन वहाँ से मुकम्मल तौर पे भाग गया, फ़रार हो गया और जो कुछ बचे वो वहीं पे उनको हलाक कर दिया, मार दिया। उन्होंने बहादुरी और बेखौफी का मुजाहरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। कितनी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया और अपनी चौकी को खाली करवा लिया और ख़ुद उस पर कब्ज़ा भी कर लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए वो उनकी तरफ बढ़े। इनकी प्लाटून उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। वो खुद आगे थे और बाकी जो है वो उनके जो बाकी सिपाही थे वो उनके पीछे पीछे आगे बढ़ना शुरू हो गए। वो दुश्मन की प्लाटून के करीब पहुँचे और दस्ती बम फेंककर दुश्मन की सफ़ों में खुलबली मचा दी।
अफरा तफरी पैदा कर दी, हलचल मचा दी कि जब उन्होंने दस्ती बम फेंकना शुरू किए तो अचानक हमले से उनके में अफरा तफरी फैल गई, हलचल मच गई कि ये क्या अचानक से हमला किसने कर दिया। दुश्मन ने फायरिंग तेज़ कर दी। लाल हुसैन अपने साथियों के साथ जवांमर्दी से दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, जवांमर्दी बहादुरी से, दिलेरी के साथ। एक सनसनाती अभी हमने पढ़ा, उसका मीनिंग खामोशी मगर तेज़ी के साथ हुई गोली उनके जिस्म में पेवस्त हो गई कि जो सनसनाती हुई गोली थी वो उनके जिस्म में आके लग गई। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके ज़ख्मों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था मगर वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इनकी और उनके साथियों की जुर्रत के नतीजे में स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज देखें कि कदम उखड़ गए, भाग गए, फरार हो गए और वो भाग खड़ा हुआ। दुश्मन के कदम उखड़ गए कि वो जो है वो पीछे की तरफ फिर भागना शुरू हो गया। लाल हुसैन के साथियों ने इनकी आवाज़ सुनी, दुश्मन ख़त्म हो गया। क्या आवाज़ सुनी? दुश्मन ख़त्म हो गया। ये MCQs भी बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाल हुसैन के साथियों ने उनकी कौन सी आवाज़ सुनी। लाल हुसैन ने ऊंची आवाज़ में पुकार के कहा था, दुश्मन ख़त्म हो गया। खून बह जाने से लाल हुसैन की हालत बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी खून बहने की वजह से। बिलाखिर ज़ख्मों की ताब ना लाना, उसको बर्दाश्त ना करना, वो गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें फ़ौरन उठाया और मरहम पट्टी के लिए वापस लाने लगे मगर ज़ख्म अपना काम कर चुके थे कि ज़ख्म जो थे उस वक्त उन्होंने अपना काम जो कर लिया था, ज़ख्म बहुत गहरे थे। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद की रूह जिस्म खाकी से परवाज़ कर गई। जिस्म खाकी बोलते हैं जिस्म को, क्योंकि ये मिट्टी से बना है इसलिए खाकी इसको बोलते हैं। जिस्म खाकी से परवाज़ कर गई, परवाज़ करना, निकल जाना। मौत के वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज क्या ये थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। कि जब वो उनकी रूह परवाज़ कर रही थी, आखिरी लम्हात थे, आखिरी सांसें चल रही थी, फिर भी उनके जो लबों पे उनके यही अल्फाज थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मैंने अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर दिया, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना दे दिया। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद ने फ़र्ज़ शनासी और जुर्रत और बहादुरी की जो मिसाल पेश की, कौम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। फरामोश का मतलब क्या है? भूलना। कि इतनी आला उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपना फ़र्ज़ पूरा किया जो उनको फ़र्ज़ दिया गया था, कि कौम इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। जुर्रत की इस आला कारनामे पर हुकूमत ने उसे तमगाए जुर्रत दिया। उनको जो तमगा मिला वो है तमगाए जुर्रत। अल्लाह ऐसी नेक रूहों के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है, मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे? ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करें, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा? कौन सा एजाज़ दिया था? लाल हुसैन को तमगाए जुर्रत से नवाजा था। स्टूडेंट ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। हम एक दफ़ा क्वेश्चन जो है सारे रिवाइज़ कर लें जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे और जो अब किए हैं। 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख़ में किस अहमियत की हामिल है? इसका आंसर, सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी पर वतन अजीज़ पर हमला किया। हमारे बहादुर फ़ौजियों ने उसकी अपने से कई गुना बहुत बड़ी तादाद में उनकी फ़ौज है, बड़े ताकत से भरपूर दुश्मन का बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला किया और उनके जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिला दिया। और पाक फ़ौज की इस बेमिसाल शुजाअत के बाइस ये जंग हमेशा याद रखी जाएगी और इस जंग की याद में हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाटून कमांडर ने नौजवानों से क्या कहा? कि जब प्लाटून कमांडर उनके पास आया था और उसने क्या कहा था
कि दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है, वो मुसलसल गोलाबारी कर रहा है और ऐसा ना हो कि हमें ये चौकी भी खाली करना पड़े। तीसरा क्वेश्चन है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर अपने दस्ती बम जो था वो निकाला, कमर से के साथ जो बांधा हुआ था, और दुश्मन पर फेंक दिया, जिससे दुश्मन जो थे वो मौके पर ही जान भाग हो गए और मोर्चे से दुश्मन का सफाया हो गया। मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे? मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर अल्फाज थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा? हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को तमगाए जुर्रत से नवाजा। जिस स्टूडेंट नीचे इसके MCQs हैं वो देख लें। सबक लाल हुसैन शहीद के मुताबिक दुरुस्त जवाब पे हमने टिक का निशान लगाना है। पहला है, लाल हुसैन और उसके साथियों के अचानक हमले से दुश्मन। 4 इसके आगे ऑप्शन हैं, लड़खड़ा गया, फरार हो गया, घबरा गया, लौट आया। क्या है इसका सही आंसर? लड़खड़ा गया। दूसरा है, दुश्मन के कदम उखड़ने पर लाल हुसैन ने क्या किया? क्या कहा? कि जब दुश्मन जो है वो भाग रहा था तो लाल हुसैन ने क्या कहा? आ गया, दुश्मन ख़त्म हो गया, दुश्मन छा गया, थरा गया। क्या कहा था? ये हमने लाइन पढ़ी है, लाल हुसैन के साथियों ने उनकी आवाज़ सुनी थी। क्या आवाज़ सुनी थी? दुश्मन ख़त्म हो गया है। तीसरा है, लाल हुसैन के ज़ख्मों से खून किस तरह निकल रहा था? यह हमने ऑप्शन में देखेंगे। फव्वारे की तरह निकल रहा था, कतरा कतरा टपक रहा था, रुक गया था, या जम गया था? इसका सही जवाब क्या है? फव्वारे की तरह निकल रहा था। रूह परवाज़ करना का मतलब, रूह परवाज़ करना, ये भी इसमें रीडिंग में साथ साथ हमने पढ़ा है। बेचैन होना, वफ़ात पा जाना, मरने के करीब होना, तकलीफ़ में होना। रूह परवाज़ कर जाना का मतलब क्या है? वफ़ात पा जाना। लाल हुसैन शहीद को एजाज़ से नवाजा गया। किस एजाज़ से नवाजा गया? निशान हैदर से, तमगाए जुर्रत से, सितारा बसालत से, सितारा जुर्रत से। तो कौन सा है? इसमें अब 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, एक तमगाए जुर्रत है, दूसरा सितारा जुर्रत। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तमगाए जुर्रत से नवाजा था। नीचे है, सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की डैश के बाद वजूद में आया। लाखों मुसलमानों की, क्या इसमें ये हमारी फर्स्ट लाइन है इस सबक की? लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। सितंबर 1965 में दुश्मन ने डैश से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया। किस चीज़ का फ़ायदा उठाया था? रात की तारीकी का। क्या लफ्ज़ आएगा इसमें? रात की तारीकी। तीसरा है, दुश्मन की फ़ौज मुसलसल डैश कर रही थी, मुसलसल गोलाबारी कर रही थी। चौकी के करीब ही दुश्मन का एक बड़ा डैश था। चौकी के करीब, जिस चौकी को उन्होंने लाल हुसैन ने जिस चौकी पर कब्ज़ा दोबारा ले लिया, जिस पे दुश्मन का सफाया किया, उस चौकी के करीब दुश्मन का एक बहुत बड़ा मोर्चा था। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को डैश में मिला दिया। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ पे है अल्फाज हैं, उनके वाहद लिखने हैं। जमा लिखी हुई है, वाहद लिखेंगे। पहला है मिसालें। मिसालें का वाहिद क्या होगा? मिसाल। इदारे, इदारे का वाहिद क्या होगा? इदारा। हालात, हाल। जियाला, जियाले। सफ़ें, सफ़। दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने अब दुरुस्त और गलत जवाब हैं, इनमें से जो सही है उसके आपने टिक का निशान लगाना है और जो गलत है वहाँ पे हमने क्रॉस कर देना है। पाकिस्तान हज़ारों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। यह भी हमने खाली जगह में भी पढ़ा है।
पाकिस्तान लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, इसलिए ये जो है ये गलत है, ये जुमला गलत है। लाखों कुर्बानियों आएगा। सितंबर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला कर दिया। रात की तारीकी में ही हमला किया था, ये सही है। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के जियालों ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। ये सही है कि गलत? बिल्कुल ये सही है। लाल हुसैन बुरी तरह ज़ख्मी हुआ मगर हिम्मत हार गया। ऐसा हुआ था, उसने हिम्मत नहीं हारी थी, ये गलत है। लाल हुसैन के कारनामे पर हुकूमत ने उसे निशाने हैदर दिया। कौन सा तमगा दिया था उनको? निशाने हैदर दिया था, ये गलत है। कौन सा दिया था? तमगाए जुर्रत दिया था। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, अल्फाज मायनी अच्छे से करें और इसकी दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों ने ख़ुद रीडिंग करनी है ताकि जो कुछ रह गया हो वो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखें, दोबारा से लेक्चर सुने, आप लोगों को इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।